करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने चलनी लेकर उसे ढंका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उग आया है, अर्घ दे ले। बहन अपने भाइयों से कहने लगी कि चलो अर्घ दें, और भैया बोले तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही गिलास में बाल आ गया, दूसरे गिलास में कंकड़ आ गया और तीसरे गिलास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसका पाँव लगना, और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्लू में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते भृंगशीर की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, अब मेरे से बड़ी चली गई, फागुन की चली गई, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ और सावन भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। और सास की चौथ आई तो उसने बतलाया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पाँव पकड़कर विनती करना, यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरे सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी और टीके से रोली लेकर छोटी उंगली से उसे उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला, हे कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजा करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने लगे। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे में खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बतलाया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि जब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहे।
जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ की उपवास की सनातन महिमा है। बोला करवा चौथ माता की जय। अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबत पहले से ही थी। इससे द्रौपदी ने शोक विहल हो कृष्ण की अप्रार्थना की। कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो क्या कष्ट है तुम्हें? प्रभु, द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है, आप तो स्वयं जानते हैं। आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे कष्टों के बोझ से विहल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, प्रभु, फिर मुझ दुखी नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। द्रौपदी ने पूछा। यही प्रश्न यह बार पार्वती जी ने शिव जी से कर दिया था। तब श्री शिव जी ने करवा चौथ का विधान बताया था। फिर प्रभु, करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा कहिए। तब कृष्णा ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख जो संसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं उन्हें अंतिम उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ। इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुड़ी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक दुर्वती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे सुधा से बाध्य कर दिया। उसके स्नेही भाइयों ने छल से पीपल के आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखाया। लड़की ने अर्धदेह भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति की अर्ध हृदय गति बंद हो गई। उससे दुखी हो उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भू विचारण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उससे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत में इंद्र दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय की कि मुझसे इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह बात किया और पांडव सभी क्षेत्रों में विजयी हुए। इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र, पौत्रादि और अन्य दान की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की आरती की जाती है। करवा चौथ व्रत कथा 3। इस ब्रह्मांड परिवार में 7 बहुएं थीं। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे। इस कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई न था। वह घर का सारा काम काज करती, जबकि सेवा करती, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता। सभी दुष्ट करते रहते। तीज त्योहार पर भी जब उसके मायके से कोई न आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके से यदि कोई होता तो करवा भी लाता। सास भी छोटी को ही खरीदी रोटी सुना रही थी। वह दुखी हो घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुनता रहा। अंत में वह अपने बिल से निकल आया और छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो,
मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुँचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नाद कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई न था, उसने नाद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नाद ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी के ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी बांडा कहकर तंग करते। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी है। माँ ने कहा, जिस छोटी बहू के नाद उठाने और जल्दी में रहने में ही तुम्हारी पूंछ कटी है, तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूँगा। माँ ने बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी, तो छोटी कसम खा कर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बांडा भैया से प्यारा कोई नहीं। उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बांडा ने जब सुना तो सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करती है, मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ, बहन से कैसा बदला? तभी से बांडा भाई व छोटी बहन हुई। भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर आता। वह बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। करवा चौथ व्रत कथा 4। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुँचती और यमराज से बोली, भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिए हैं, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उस प्रतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा की पति को दीर्घ आयु प्रदान की। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। बोलो करवा चौथ माता की जय। अब आरती करें। जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती, पिता महादेवा। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन को भोग लगे, संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा,
दंत दयावंत चार भुजधारी माथे सिंदूर सोए मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया बाझन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा सूर श्याम शरण गए सुफल कीजे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी कामना को पूर करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। बोला गणेश भगवान की जय। जय करवा मैया माता करवा मैया जो व्रत कर तुम्हारा पार करो नैया। जय करवा मैया सब जग की हो माता तुम ही हो रुद्राणी यस तुम्हारा गावत जग के सारे प्राणी। जय करवा मैया कार्तिक कृष्ण चतुर्थी जो नारी व्रत करती दीर्घ आयु प्रति होवे दुख सारे हरती। जय करवा मैया होए सुहागिन नारी सुख संपत्ति पावे। गणपति बड़े दयालु विघ्न सभी नासे। जय करवा मैया की आरती व्रत कर जो आवे व्रत उनका हो पूरन सब विधि सुख पावे। जय करवा मैया बोला करवा माता की जय। दोनों हाथ ले जाते जतना परसिया मेरे बेटी ले आवतिया अरे पर गांव दूजे या पे पहले ले नहीं चाहिए कौन मतलब आ रहा है चांदनी अबे कौन आए
होता है ना उनके देर रही हम कह जाए तो तब ये अनल अपने माइक करके दे अपने माइक ले 1 रुपया में छुट्टा ही ना रहा चला मार के हमारी बार आ जाता ना बस हो गया हां ले आपको दिखाना है जितना कीमत होती है आदमी का जरगी का तो धसाया का जन छोट छोट जाता है पता ना छोटो आर हो जाता देखा जा जल्दी से देर न करो वो गोद के गुब्बारा ले खड़ी यहाँ तनी बनाओ गड़ो दे ले ए बिट्टी आई तो गुब्बारा लाग पाचल को आली नहीं छोड़ो ये ज्यादा आई है कजाल लो परिवार पीछे खड़ी के छोरा ताली बाज अरे बाना रहना का नागल सब बागा भाई नागल समय लगे तब तक बड़ी आशीर्वाद दो ए मिस्त्री हुआरिया चला आवा अरे ताय धरी ए रिया नहीं पर वो खर्चा वर्चा करी अरे यही खड़ा रहा है धैर्य धैर्य चटाइए पे छुआ है चटाइए छाए ना तब देख ले मामी कोई बात यार क्या
बेटी एक ना है भाई। आवा भाई आ रहे हैं, तब वीडियो हम समाप्त करते हैं। आज करवा चौथ का व्रत का दिन था। हम लोग छोटी मोटी वीडियो बनाए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद।